morning children, how are you all? Okay, you all are fine. And today we are reading chapter 3rd, class 8 science, chapter 3rd, plastic, synthetic fibers and plastic. Okay, and today's topic plastic. Plastic is also a polymer. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. पॉलीमर मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा ग्रुप. पॉलीमर एक्चुअली क्या होता है? एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है. छोटी छोटी यूनिट से मिलकर जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं. ठीक है, मोनोमर और पॉलीमर दो वर्ड्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे. तो प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है. एक्चुअली ये क्या है? एक पॉलीमर है. कैसे? लाइक द सिंथेटिक फाइबर. जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं, वैसे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर फाइबर है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. लेकिन इसमें जो सभी प्लास्टिक होती है ना, उसमें जो सिंगल यूनिट होती है, वो उसमें जो सिंगल यूनिट होती है उसका अरेंजमेंट हर प्लास्टिक में एक जैसा नहीं होता. यानी कि प्लास्टिक भी डिफरेंट टाइप की होती है. प्लास्टिक आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज. प्लास्टिक है ना, वो हर उस पॉसिबल शेप में और साइज में मिलती है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एक छोटा सा मग, एक छोटी सी चम्मच, है ना, एक बड़ा कंटेनर. प्लास्टिक भी है ना. प्लास्टिक क्या है? एक हर शेप और साइज में अवेलेबल है. पॉलिथीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. पॉलिथीन भी एक क्या है? प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. प्लास्टिक एक पॉलीमर है और सभी प्लास्टिक में जो सिंगल यूनिट होती है उसका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता और प्लास्टिक हर शेप और साइज में मिलती है. पॉलिथीन भी एग्जाम्पल किसका है? प्लास्टिक का है. ठीक है, आपके बुक में दो इम्पोर्टेंट प्लास्टिक दी हुई है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. ओके, थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली एंड कैन बी बेंड इजीली. ऐसी प्लास्टिक जो क्या होती है, आसानी से अपने शेप और साइज को बिगाड़ लेती है. जब अपन इसको हीट करेंगे ना, क्या देंगे? हीट देंगे. और अगर इसका शेप और साइज बिगड़ जाता है हीटिंग देने पर और इसके शेप और साइज में बदलाव आ जाता है, झुक जाती है. जैसे एक बोतल है, बोतल में हमने गर्म पानी रखा तो वो कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है. अगर ऐसा कोई प्लास्टिक है तो वो किस कैटेगरी में आता है? थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आता है. जैसे पॉलिथीन और पीवीसी. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? पॉलिथीन एंड पीवीसी. किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक. ओके, अब इस थर्मोप्लास्टिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका? थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है टॉयज बनाने में, फॉर्म्स बनाने में. टॉयज एंड फॉर्म्स बनाने में. और जो भी कंटेनर हम घर में यूज करते हैं राइस वगैरह रखने के लिए, पल्सेस वगैरह रखने के लिए, तो कौन से प्लास्टिक होते हैं? ये थर्मोप्लास्टिक का यूज हम अपने किचन में करते हैं. ओके, नेक्स्ट है सेटिंग. थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या है? ये प्लास्टिक के एग्जाम्पल है. थर्मोसेटिंग कैसा है? ये ऐसे प्लास्टिक है. देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग. एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ऐसे प्लास्टिक जो केवल एक बार जिसको कोई अगर सेक दे दे फिर उसको हीट करने पर उसको सॉफ्टन नहीं किया जा सकता है, उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता. यानी कि ये थर्मोप्लास्टिक के जैसे अपने रूप को बदल नहीं पाएंगे, उनका शेप और साइज बदल नहीं पाएगा हीट करने पर, इसको हीटिंग देने पर या हीट गर्म करने पर. एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन. एग्जाम्पल इसके क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन. अब इसके यूजेस कहाँ होते हैं बच्चों? जो भी ना इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, ठीक है, और जो भी हैंडल्स होते हैं, जो भी यूटेंसिल हम घर में यूज करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह घर में यूज करते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं ना, वो थर्मोसेटिंग के बने हुए होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक बुक से कवर करेंगे. प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. प्लास्टिक को हम मटेरियल के रूप में चॉइस, हमारी फर्स्ट चॉइस क्यों होती है? ठीक है, टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. plastic container seem most convenient. आज भी जब हमको कोई भी चीज स्टोर करनी होती है या स्टोर करने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, अचार हो, पिकल्स यानी अचार हो, ड्राई फूड हो, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लास्टिक कंटेनर ही ज्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं. जो प्लास्टिक चीजें होती हैं वो कंटेनर ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है बच्चों? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्टैंड एंड इजी हैंडलिंग. ऐसा होता है क्योंकि वो जो है उनका वेट बहुत हल्का होता है. प्लास्टिक कंटेनर कैसे होते हैं? बहुत लाइट वेट वाले होते हैं. प्राइस भी हमारे इसकी प्राइस जो होती है काफी चीप होती है, लोअर प्राइस में मिल जाते हैं और इनकी गुड स्ट्रेंथ होती है. मतलब इसमें हम कितना भी हैवी
सामान भी रख सकते हैं, लाइट वेट वाला सामान भी रख सकते हैं और इजी हैंडलिंग कर सकते हैं, मतलब इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये लाइट वेट वाले होते हैं तो आसानी से कन्वीनियंट हो जाते हैं। Being lighter as compared to metal, plastic are used in car, aircraft and spacecraft too। क्योंकि ये जो है मेटल से बहुत ज्यादा लाइटर होते हैं, मेटल्स धातुएं वगैरह जो होती हैं उनसे भी ज्यादा लाइटर होती है, इसलिए इसका यूज जो है कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है। और इतने ज्यादा यूज होने की वजह से इसका यूज स्लीपर्स में, फर्नीचर में और डेकोरेशन पीस में भी किया जाता है। आजकल तो डेकोरेशन के हर सामान जो है प्लास्टिक से ही मिलकर बना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, इसका मतलब क्या है नॉन रिएक्टिव? मतलब ये जो है ना वाटर के साथ और ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे कि जो भी मेटल की चीजें होती है ना उसमें या तो जंग लग जाती है या फिर कभी कभी व्हाइट ब्लैक कवरिंग हो जाती है ना, तो लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। You know that the metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air। हमको पता है जो भी मेटल जैसे आयरन होती है उसको हम अगर हवा में छोड़ दें ना तो वो मॉइस्चर और एयर की वजह से रस्ट हो जाती है, रस्ट यानी उसमें जंग लग जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना एयर के साथ रिएक्ट करती है। दे आर नॉट कॉरोडेड इजिली। ये कॉरोडेड नहीं होती है आसानी से, यानी इसमें जंग नहीं लगती है, इसका आसानी से ये आसानी से नष्ट नहीं होती है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसलिए इसका यूज जो है ना बहुत सारी चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो केमिकल ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसी होती है? लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। ठीक है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट। अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि आपके कैसे कैसे बकेट्स आप यूज करते थे। वो डिफरेंट टाइप्स के बकेट और मग्स उस समय यूज आज हम करते हैं ना, और पहले इतना प्लास्टिक का यूज नहीं होता। तो पहले कैसे करते होंगे? मेटल्स के करते होंगे या फिर सॉइल के या क्ले के बने हुए मटेरियल्स यूज करते थे। ठीक है, लेकिन आज क्या है, ज्यादातर सारे मटेरियल कैसे हैं, प्लास्टिक कंटेनर ही यूज होते हैं। ऐसा क्यों? सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, क्योंकि लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। और इसको किसी भी डिफरेंट शेप और साइज में बदला जा सकता है ना। जैसे मैंने आपको एक छोटी चम्मच भी हो सकती है, एक छोटे से स्विच भी हो सकता है ना, एक बड़ी पानी की टंकी भी हो सकती है जो प्लास्टिक की होती है ना। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। जैसा यूज होता है वैसे ही उसका साइज भी बदलाव किया जा सकता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल। प्लास्टिक बहुत चीपर होती है, सस्ती अवेलेबल होती है मेटल्स के कंपेरिजन में। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, इसलिए इसका यूज इंडस्ट्री में बहुत बड़े विस्तृत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर किया जाता है। एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और इसके अलावा हाउस होल्ड आर्टिकल यानी घर में भी जो इतना सामान होता है वो सभी प्लास्टिक का आजकल आने लगा है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यूज इन डेली लाइफ। अब आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जो कि ऐसे कंटेनर की जो प्लास्टिक के बने होते हैं और जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इसी की वजह से हम ना कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसमें क्या, उसके हैंडल जो है किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे कुकर का जो ब्लैक कवरिंग होती है वो कैसी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है ना वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता, हीट को फ्लो नहीं होने देता, यानी कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होती है, जिसकी वजह से हम स्क्रू ड्राइवर्स में हैंडल जो होते हैं किसी के भी ना, स्क्रू ड्राइवर का हैंडल भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग होती है वायर्स के ऊपर। ओके, यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है कि प्लास्टिक है ना हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती है। दैट इज बाय इलेक्ट्रिक वायर है प्लास्टिक कवरिंग, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके हैंडल्स किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशन अबव, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। आपने नोटिस किया होगा जो फ्राइंग पैन्स होते हैं, जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उसके हैंडल्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये ऊपर का ही दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेस्ट। ओके, टॉपिक क्या है? वेस्ट। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। वेजिटेबल्स के पील्स यानी छिलके, फ्रूट्स के पील्स और जो भी हमारा फूड स्टफ बचता है वो कितने दिनों में डिजनरेट हो जाता है? 1 to 2 वीक में, यानी बायोडिग्रेडेबल होता है। पेपर 10 to 30 डेज में बायोडिग्रेडेबल होता है। कॉटन क्लॉथ
2 to 5 मंथ्स में बायोडिग्रेडेबल ये होता है। बूट 10 to 15 ईयर बायोडिग्रेडेबल होती है। वुलन क्लॉथ अबाउट अ ईयर, 1 ईयर लगा लेता है, यानी बायोडिग्रेडेबल ये भी होता है। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, इसको 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक बैग को बहुत सारे ईयर लग जाते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। अब आपको यही नहीं पता ये पता होगा बच्चों कि बायोडिग्रेडेबल a material which get decomposed through natural process such action as a by bacteria is called biodegradable। ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया उस पर अगर रिएक्ट कर देती है तो अगर वो कैसा हो जाता है, डिकम्पोज होता है, तो उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है, उसको कितने साल लग रहे हैं, सेवरल ईयर्स लग जाते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, बहुत सारे ईयर लग जाते हैं। सो इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसका मतलब ये एनवायरमेंट के प्रति ये फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड इजिली। क्योंकि ये क्या होता है, सिंथेटिक मटेरियल को अगर जला भी दें बर्निंग प्रोसेस के थ्रू, लेकिन ये पूरी तरह से जलता भी नहीं है। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, ये पूरी तरह से जलते भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये एनवायरमेंट के फ्रेंडली नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर इसको जलाते हैं तो उससे बहुत सारा फ्यूम्स यानी धुआं निकलता है, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, जहरीला होता है, और कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इसकी वजह से हो जाता है। क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए हमको क्या, प्लास्टिक के यूज को जितना पॉसिबल हो सके अवॉइड करें। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप ज्यादा से ज्यादा बैग्स का यूज करो, बैग ऐसे जो कि कॉटन के और जूट के बने हो, जब आप शॉपिंग के लिए या मार्केट जा रहे हो, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। और जो भी आपके घर वेस्ट निकल रहा है उसमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग कर लेना चाहिए और उनको अलग से ही डिस्पोज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। इससे अच्छा है कि हम जो भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ना उसको रिसाइकल करें। जैसे थर्मोप्लास्टिक को क्या किया जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसको कि ऐसे मटेरियल की जो कि रिसाइकल किए जा सकती हैं, ठीक है। एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेम्बर द 5R। अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हमको 5R को ध्यान रखना है। 5R का एक प्रिंसिपल है जिसको हमको क्या रखना है, रिमेम्बर रखना है। फर्स्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ओके, रिड्यूस कमी करना, जो भी हम सामान अगर जैसे प्लास्टिक का बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर देना। रीयूज, मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल हमारी खराब हो गई है तो उसको हम दोबारा से किसी और रूप में यूज करें, ठीक है। जैसे हम प्लास्टिक की बोतल के क्या बना सकते हैं, हम पौधा वगैरह लगाने में प्लास्टिक की बोतल को यूज कर सकते हैं। रिसाइकल भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। रिसाइकलिंग मतलब होता है उसको दोबारा रिफॉर्म करके दोबारा से यूज करना। रिकवर करना, ओके, रिकवर कैसे कर सकते हैं हम, जैसे प्लास्टिक की यूज की जगह हम क्या कर सकते हैं, पेपर बैग का यूज कर सकते हैं, कॉटन बैग का यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज, या तो हम प्लास्टिक को पूरी तरह से ही यूज करना बंद कर दें। तो इस तरह से ये 5R का यूज होता है। डेवलप हैबिट विच आर फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऐसी हैबिट हमको अपने अंदर डेवलप करनी होगी जिससे जो कि एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। ओके, नेक्स्ट है फाइबर वाइज। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडी और ऑन द रोड। जो भी प्लास्टिक बैग्स है उसको वाटर बॉडी यानी कि वाटर के सोर्सेस में नहीं फेंकना है या फिर रोड पे नहीं फेंकना है। टेक अ कॉटन कैरी बैग्स और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। कॉटन बैग लेना चाहिए, ठीक है, या फिर जूट का बैग आपको साथ में रखना चाहिए अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। एंड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। और हमेशा प्लास्टिक मटेरियल को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। एंड यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस। और स्टील बॉक्स का आप यूज करो, स्टील लंच बॉक्स का यूज करो प्लास्टिक बॉक्स की जगह। इस तरह से ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।